वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। नाज़रीन, कभी कभार एक लम्हे की गफलत या हादसा, जलने, कटने या किसी भी चोट की सूरत में छोटे बच्चे हों या बड़े हों, उनके चेहरे या जिस्म पर ऐसे निशानात रह जाते हैं जो सिर्फ जिल्द पर नहीं बल्कि दिल पर भी नक्श हो जाते हैं। ऐसे में जदीद मेडिकल साइंस, खुसूसन प्लास्टिक सर्जरी, वालिदैन के लिए और उस शख्स के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आती है। और इस सूरत ही हमेशा से इंसान की कमज़ोरी भी रही है और ताकत भी। कभी हम इसे फितरत का तोहफ़ा कहते हैं तो कभी इसे मेहनत और ख़ुद एतमादी से हासिल कर लेते हैं। आज के दौर में मेडिकल साइंस ने यह मुमकिन बना दिया कि इंसान न सिर्फ अपनी शख्सियत निखार सके बल्कि अपने अंदर छुपी हुई खुद एतमादी को भी दोबारा जुगा सके। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर बिस्मा बिलाल। आज हम उनसे जानेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी बेसिकली है क्या, अपने आप को बेहतर बनाने का ये सफ़र कहाँ से शुरू होता है, क्या पाकिस्तान में अब ये प्रोसीजर्स आलमी मेयार के मुताबिक महफूज और आम हो गए हैं, और इन जदीद तरीन तिब्बी तब्दीलियों के हवाले से पाई जाने वाली मनफी सोच पर भी हमने बात करनी है। डॉक्टर बिस्मा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? फाइन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। यू डोंट लुक लाइक अ डॉक्टर। दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। आपको देखकर पहला एहसास यही है कि शायद आप डॉक्टर ही नहीं हैं। तो हाउ डू यू मैनेज बोथ थिंग्स? एक्चुअली मेरा जो मोटो है एज पर प्लास्टिक सर्जन भी यही है, बिकॉज आई लाइक कि मैं लोगों को निखारूं, क्योंकि मैं खुद भी अपने साथ ऐसे करती हूँ। आई डू माई जिम, आई डू माई एक्सरसाइज, आई डू माई डाइट, आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ मेनटेन। बिकॉज अगर आप अच्छे लगते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आप अंदर से अच्छा फील करते हो एंड फिर आपके साथ वाले भी अच्छा फील करते हैं बिकॉज यू आर गुड विद देम। सो आपकी खुद एतमादी के लिए बहुत ज़रूरी है एंड आई प्रेफर कि लोग भी इस तरफ आएँ जिस भी कैपेसिटी में, जैसे भी वो अच्छे लग सके। डाइट, एक्सरसाइज, प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए वो अच्छे लगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और चीज़ है वो ये कि ये वाकई एक मुश्किल काम है जो आप कर रही हैं। प्लास्टिक सर्जन्स जो होते हैं डेफिनेटली उनका काम बड़ा मुश्किल है। अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे चोट का, ज़ख्म का, ख़ास तौर पे जो बर्न स्कार्स होते हैं, जैसे कि एसिड से अगर किसी को जला दिया जाता है या फिर कोई खुद से जल जाता है, कोई इस तरह की हादसा हो जाता है, तो उसके बाद उस पेशेंट को डील करना वो आपके लिए कितना मुश्किल होता है? जब वो आपके या तो फौरी तौर पर लोग जब हॉस्पिटल्स में लाए जाते हैं तब, और या कुछ अरसे बाद जब वो फील करते हैं कि यार इससे तो मेरा मतलब कॉन्फिडेंस जो है वो ख़राब हो रहा है और मुझे इसको ठीक कराने की ज़रूरत है, तब? बर्न सर्जरीज जो होती हैं वो हम दो तरह से उनको डील करते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग। जो एक्यूटली हैं फ़ौरन हमारे पास आती हैं, हम उनको डिफरेंट तरह डील करते हैं बिकॉज उसमें हमें इनिशियल रिससिटेशन करनी पड़ती है, जान बचाने वाली चीज़ होती है ना, तो हमारी डीलिंग उसमें डिफरेंट होती है। उसमें हम IV फ्लूइड्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि वो रिससिटेट करें, हम उसको बचा सकें। एंड इट डिपेंड्स कि वो टाइप क्या है, मतलब सुपरफिशियल है, बहुत आम जबान में बताना की कोशिश कर रही हूँ मैं, सुपरफिशियल है, डीप है, और कितनी हद तक आपकी जल्द जो है वो जल चुकी है, कितनी हद तक हम बचा सकते हैं। तो हम सब कुछ एनालाइज करते हैं, एक ट्रायज काइंड ऑफ थिंग करते हैं एंड देन हम उसको मैनेज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्रॉनिक फेज में कोई आता है, मतलब उसके कुछ टाइम गुजर चुका होता है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, हमारी डीलिंग डिफरेंट है। यूजुअली हम 3 to 6 मंथ्स में स्कार थेरेपीज़ करते हैं, वो डिफरेंट तरह की है, सिलिकॉन थेरेपी, कंप्रेशन थेरेपीज़ एंड मसाज थेरेपीज़, एंड वी कैन इवन यूज स्टेरॉइड्स एंड ऑल दैट। ठीक है। एंड 3 to 6 मंथ्स के बाद हम ऑपरेट करने की तरफ आते हैं बिकॉज उससे पहले ना स्कार इज़ नॉट दैट मैच्योर। जो भी आपके कॉन्ट्रैक्चर्स हैं, जो भी, हम उसको नहीं छेड़ते और छेड़ना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग चले जाते हैं ऐसे लोगों के पास जो प्लास्टिक सर्जन नहीं हैं, जिनको इतना नो हाउ नहीं है, तो दे ऑपरेट वेरी अर्ली, ठीक है, ऐसे स्कार्स पे जो कि अभी मैच्योर नहीं हुए होते। ये ट्रेंड भी बड़ा आम है, ये जो एस्थेटिक क्लिनिक्स बहुत सारे खुल गए हैं। अब मैंने ये चीज़ इसलिए अपने इंट्रो में भी शामिल की कि ये क्या अब पाकिस्तान में उस लेवल की ये सर्जरीज़ और ये सारा प्रोसीजर जो है वो हो सकता है, क्योंकि हर जगह पे हमें नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा है कि वहाँ पर डॉक्टर्स खुद अवेलेबल नहीं होते, उनका स्टाफ होता है जो पेशेंट्स को डील कर रहा होता है और वो इस तरह की जो माइनर सर्जरीज़ और इस तरह की ट्रीटमेंट्स हैं वो दे रहा होता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? एकदम ने बहुत अच्छा टॉपिक मतलब निकाला है। सबसे पहले तो आई डोंट प्रेफर कि आपका स्टाफ आपके पेशेंट को हाथ लगाए। आपका, बिकॉज यू हैव टू डू क्वालिटी वर्क, आपने क्वांटिटी को नहीं देखना। आप एक डॉक्टर हैं, आप एक सर्जन है, यू हैव टू प्रोड्यूस क्वालिटी। सही है, आप दुनिया में कहीं पर जाओ तो क्वालिटी वर्क हो रहा होता है, क्वांटिटी को वो प्रेफर नहीं करते। बट मेरी एडवाइस है सबको, डोंट लेट योर स्टाफ, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे आर नॉट सर्जर्स, दे डोंट हैव द स्केल, दे डोंट हैव द जो डिग्री नहीं है उनके पास, तो वो
ख़राब करते हैं, आपका भी ख़राब सोशल होता है। मीडिया पर आपने इतने बेशुमार स्टोरीज देखी हैं जिसमें खराब सर्जरी समझते? क्योंकि वो शायद इन्हीं लोगों के नहीं, हाथों लोग में नहीं समझते। जहाँ मुझे ये लगता है कि वो चीपर साइड देखते हैं कि अगर थोड़ा सा ये कम बजट में कर रहे हैं तो ये भी तो वही चीज़ है, हम वो करवा Actually, देते हैं, उसके that बाद में फिर cheaper सफ़र करते हैं। becomes ना, वो कहते हैं ना सस्ता रोए बार बार, हाँ। that cheaper becomes far expensive because आपको बार बार जाना पड़ता है। एक कॉम्प्लिकेशन होगी फिर आप जाएंगे, फिर कॉम्प्लिकेशन फिर आप जाएंगे, बिकॉज आप एक तो आपका सोशल बर्डन हाँ। आपको ऑफ लेना पड़ता है, वो अलग है, पैसों का बर्डन वो अलग है। चीपर चीज़ ना आपको वाकई रुलाती है, बिकॉज हम सर्जन हैं, हमारे पास लोग फिर कॉम्प्लिकेट होके आते हैं, हाँ। वी आर नॉट ऑब्वियसली ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन फिर हमें उनको लेके चलना पड़ता है, फिर वो रोते हैं हम तो इतने पैसे लगा चुके हैं, अब ये हो चुका है वो हो चुका है, बट दैट इज़ नॉट गुड। आपको चीपर की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप कोई भी सर्जन चूज़ करें, दैट शुड बी स्किलफुल, दैट शुड बी एजुकेटेड इनफ और एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। और ट्रस्ट मी, आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है बार बार जो कॉम्प्लिकेशन हाँ, लेके वो फिरना। ज़्यादा। that is अच्छा, अब more- हम जब ये कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ आई गए हैं तो डिफरेंस क्या है प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक जो सर्जरीज हैं इसके अंदर, ये ज़रा आम ज़बान में हमारे नाज़रीन के लिए बताएं। अच्छा, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। प्लास्टिक एक बहुत बड़ी टर्म है, इट्स अ ब्रॉड टर्म ना, उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। उसमें आपकी कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं, उसमें आपकी बर्न सर्जरीज हैं, उसमें आपकी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज हैं, जैसे ट्रोमा होता है, कोई एक्सीडेंट्स होते हैं, उनमें रिकन्स्ट्रक्शन करनी पड़ती है, टेंडन नर्व रिपेयर्स एंड बहुत वास्ट चीज़ है। इवन रीप्लांट्स, हाथ कट के अलग हो जाता है वो वापस जोड़ना होता है एंड रीवैस करना पड़ता है। इसके अलावा ट्यूमर सर्जरीज हैं, ट्यूमर की रिकन्स्ट्रक्शन है, जैसे ब्रेस्ट ट्यूमर है उसकी सर्जरी है, उसकी रिकन्स्ट्रक्शन है। एंड कंजेनिटली पैदाइशी तौर पर जैसे क्लेफ्ट पैलेट जिसके पैदाइशी तालू और मुंह कटे होते हैं, और भी जो पैदाइशी प्रॉब्लम्स होती हैं उंगलियों की, टांगों की, ऐसे इंसान की, उसको डील करती है, उसकी सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी में है। इवेंचुअली इट्स अ वेरी ब्रॉड बिल्कुल। थिंग। तो ये अभी 8 बजे भी आपने एक सर्जरी अभी की है, उसके मुतालिक बताइएगा, और कितनी जल्दी आप हमारे शो पर आ गए हैं उसके बाद? एक्चुअली देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलीज, सो दैट वाज स्केड्यूल, और करनी तो पड़ी मुझे ऑब्वियसली। आपने जो स्केड्यूल किया होता है आप उसको टेक डाउन नहीं कर सकते। बिल्कुल। और अच्छा, ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं कि फिटनेस की तरफ लोग जो हैं बहुत ध्यान देना शुरू हो गए हैं, अब अपने चेहरे की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, तो जहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में तो आपको ज़रूरी है एक्यूट, जिस तरह से आपने बताया, लेकिन बहुत सारे लोग दे आर रेडी टू कम अंडर द ब्लेड जस्ट टू लुक गुड। ये कितना ट्रेंड अब आप देख रहे हैं? एक्चुअली मैंने स्टार्ट में भी यही बताया था कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ आपको ठीक करने के लिए नहीं होती, आपकी खुद एतमादी के लिए होती है। ठीक है, जला हुआ बंदा भी जी सकता है, काम कर सकता है, ठीक है, जिसका चेहरा जला हो, बट आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप बाहर जाते हो, जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लैक करते हो, आप कुछ अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छा। तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी हाँ, है। और ये चीज़ बड़ी निगलेक्टेड है, लोग इतना कदर की निगाह से नहीं देखते हैं, लेकिन अगर किसी एक से शख्स से जो जला हो उससे पूछा जाए तो उसे रोज़ इसकी फीलिंग आती है, लोग Definitely. कराहत फील कर रहे पीपल होते लुक हैं डाउन ना उसके आपको, अब वो हकीर समझते हैं, पता नहीं, दिस इज दैट इज अल्लाह माफ कर, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, बट अगर कोई चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है तो यू शुड गो फॉर। अच्छा, और बहुत सारी जगहों पे अगर हम कॉस्मेटिक सर्जरीज की तरफ आ जाए, इसमें ये जो बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं और कुछ थ्रेड लिफ्टिंग और इस तरह की भी चीज़ें हैं, आपके ख़्याल में अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों को मैंने ये फ्रीक्वेंटली करवाते हुए देखा है, इसलिए आई एम आस्किंग यू, नहीं है तो भी ज़रूरत नहीं है तो भी उसके बावजूद करवाना कि बस हम मैच कर जाएं, अगर उसने कराया तो मुझे भी करा लेना चाहिए, ये चीज़ कैसी है? अच्छा, ये मेरी प्रैक्टिस में ये चीज़ बहुत क्लियर है। अगर किसी मेरे क्लाइंट को, मेरे किसी पेशेंट को ज़रूरत नहीं है, आई स्ट्रेट अवे से नो। अभी वो सुन रहे होंगे, उनको पता होगा, मैं शायद वो कमेंट भी करेंगे कि मैडम कह दे दिया कि आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई डोंट गो फॉर मनी, आई गो फॉर माई क्वालिटी, कि मुझसे लोग प्यार करें, मेरी इज्जत करें, मैं कहीं बैठे हैं मेरे बारे में अच्छा बात करेंगे, मैं उनको कभी गलत मशवरा नहीं देती, दैट इज़ फेमस अबाउट मी। ठीक है, एंड जिस एज में आपको बोटॉक्स की ज़रूरत है, जिस एज में आपको फेस लिफ्ट सर्जरी की ज़रूरत है, उसी में करनी चाहिए। डोंट किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, डोंट पुश पीपल फॉर द थिंग्स दैट दे डोंट डिजर्व। ठीक है, तो आपको वही करना चाहिए जो ज़रूरत है। तो हम एज वाइज क्लासीफाई करते हैं, किस एज में आपको बोटॉक्स करना है, कैसी आपकी स्किन है, बिकॉज आपकी एजिंग के साथ आपकी स्किन में इलास्टिन कोलेजन कम हो जाता है, आपकी जो स्मैश लेयर है, नीचे वाला टिश्यू वो ढलक जाता है, आपके लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जाउलिंग और ये डीपनिंग ऑफ नेज़ोलेबियल फॉल्स और ये सारा कुछ होता है। सो आपने टारगेटेड थेरेपी करनी होती है, पर्सनलाइज थिंग है कि जो एज है, जैसी स्किन है,
आपने वैसा ही उसको ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड लिफ्ट। और सेम गोज फॉर द पीआरपी जो फेशियल एंड PRP is a different thing. PRP is मतलब उसमें भी एज का कुछ है या no फिर no that is very different. Okay. PRP is kind of a facial बहुत चला होगा वैम्पायर फेशियल ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो बेसिकली आपके खून से लेके बनाते हैं, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं दैट हेल्प्स इन हीलिंग। सही है, आपकी स्किन की सर्कुलेशन अगर आप माइक्रो नीडलिंग करते हैं तो अच्छी होती है। दैट इज़ डिफरेंट थिंग आई थिंक सो। आपको फेशियल, सॉरी है मुझे पार्लर वाले पकड़ लेंगे, लेकिन आपको फेशियल्स की बजाय ना नेचुरल फेशियल कराना चाहिए जिसका 100% रिजल्ट हो। उनके नुकसानात भी हैं My जो bad. वो जो फेशियल्स हैं और वो भी जगह जगह से, जैसे मैंने स्टैटिक क्लिनिक्स का जिक्र किया, ब्यूटी सैलॉन्स भी जगह जगह पर है और उसके बाद जो आजकल प्रोडक्ट्स वहाँ government- यूज की जाती हैं वो मैंने बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पर भी देखा और अपने जानने वालों में भी देखा है। किसी की स्किन बर्न हो जाती है, किसी को कोई खास किस्म की एक्ने हो जाती है, Substandard चीजें होती हैं। तो कुछ वो भी लगा रहे हैं स्किन बर्न पे स्पेशली, आप ये लोग कुछ भी लगा देते हैं। मतलब आप स्पेशल चीज़ें हैं जो आप चेहरे के बर्न पे नहीं लगा सकते बिकॉज वो काला हो जाता है। हाँ। ठीक है, तो लोग कुछ भी लगा रहे हैं, लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने आई थिंक तो शुरू कर दिया है बिल्कुल Crackdown बिल्कुल, नाम करना बंद शुरू कर करना। दिया। और डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, डॉक्टर साहिबान अपना किरदार उसमें निभाते हैं और आपको इसलिए अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप में खुद एतमादी पैदा हो और एक बेहतर और फाल फर्द के तौर पर आप सोसाइटी में शिरकत कर सकें। ब्रेक के बाद आ सकते हैं।